देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथ मतलब मस्ती। इस चैनल पर आज ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन देखेंगे जो एपी से लिया गया है। इसके पहले ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में 1 से 20 तक बताया जा चुका है। आज क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के 40 तक देखेंगे। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, सबसे पहला वीडियो 21 में क्या है, निम्नांकित में कौन समांतर श्रेणी में है। तो इसमें पता करना है कि कौन सा समांतर श्रेणी में है, यानी एपी में कौन सा है। तो आप इसको चाहे तो साइड में लिख करके बना सकते हैं, जैसे 2 है, 4 है, 8 है, 16 है। तो यहाँ पर अंतर देख लीजिए, इसको बड़ा सा कितना बनाएंगे, बस इसे अंतर देख लेते हैं। 2 से हुआ 4, कितना जोड़ा 2, 4 से हुआ 8, कितना बढ़ गया 4। तो अंतर जब बराबर नहीं हो तो एपी में नहीं होगा, यानी ए वाला इसका ऑप्शन एपी में नहीं है। अब आइए बी में, इसका ऑप्शन है 1, 3, 9, 27। तो आप देखिए 1 से गया 3, कितना बढ़ा रहा है 2, 3 से गया 9, कितना बढ़ा रहा है 6। तो ये भी बराबर नहीं है, इसलिए भी एपी में नहीं होगा। अब आइए ऑप्शन सी वाले में, तो इसका ए है, ए स्क्वायर है, ए क्यू है और ए का पावर 4 है। तो आप देखिए इसमें क्या कह रहा है, तो पहले इसको घटाएंगे, यहाँ पर दिख तो नहीं रहा है, तो ए स्क्वायर में से घटाएंगे ए को और बराबर कर देते हैं किसको, ए क्यू में से ए स्क्वायर। तो ये दोनों आपस में कभी घटेगा ही नहीं, और घटेगा नहीं तो आपस में बराबर दिख रहा है, ये भी बराबर नहीं है। तो ऑप्शन सी भी इसका सही नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही होगा। आप चाहें तो ऑप्शन डी को भी घटा के देख सकते हैं, जैसे कितना है -10 है, -6 है, -2 है, +2 है, डॉट 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 है। अब घटाइए, -6 में से घटाइए -10 यानी +10 हो जाएगा, और फिर इसको बराबर करके 2 में से घटाइए कितना -2 यानी +2 हो जाएगा। 10 में 6 गया 4 और इधर भी आ गया 4, यानी दोनों आपस में बराबर है, और बराबर है तो इसका डी वाला ऑप्शन एपी में होगा। तो चलिए इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 21 इसका कंप्लीट हुआ। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। तो देखिए इसका 22 का क्या है, क्वेश्चन नंबर 22 है, अगर प्रथम पद ए हो तो और सार्वंतर डी हो तो एपी का रूप क्या होगा। तो पहला पद कह रहा है ए है और सार्वंतर कितना है डी है। तो इसका पहला, दूसरा, तीसरा 3 पद लिख लेते हैं। तो पहला पद तो हो गया ए, और दूसरा पद निकालने के लिए ए में जोड़ दीजिए डी हो गया, और तीसरा पद निकालने के लिए ए में जोड़ दीजिए डी + डी यानी 2d, और चौथा पद निकालने के लिए ए में जोड़ दीजिए 3d, इस टाइप से, और डॉट 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 ये आगे तक हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी में ऐसा है। देखिए यहाँ ए है, a + d है, a + 2d है, यानी ऑप्शन सी वाला इसका सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में देखते हैं, एपी दिया हुआ है 7, 10, 13, 16, एपी में हो तो इसका प्रथम पद क्या होगा। तो प्रथम पद इसका निकालने का जरूरी भी नहीं है, प्रथम पद इसका दिया हुआ ही रहता है। जैसे प्रथम पद है 7, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी 7 इसका प्रथम पद होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 24 में, दिया हुआ एपी 4, 10, 16, 22, 28, इसका सार्वंतर कितना होगा। तो सार्वंतर निकालना तो बहुत आसान है, एपी है 4 है, 10 है, 16 है, 22 है, 28 है, डॉट 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 आगे तक है। तो इसमें अंतर निकालने के लिए आप किसी को भी लगातार घटा सकते हैं, अगला पद में से पिछला पद देखिए, यानी 10 में से गया 4, कितना बचेगा 6 बचेगा, या 28 में से गया 22, कितना बचेगा 6 बचेगा, यानी 6 इसका सही आंसर है। तो ऑप्शन कौन सा हो गया इसका, ऑप्शन नंबर हो गया बी। क्लियर। अब आते हैं अगला, देखिए 24 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 25 में कुछ डाउट है, इसलिए हम 25 को यहाँ से हटा दिए हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में, कारण निम्नांकित में कौन एपी में है। तो देखिए यहाँ पर डायरेक्ट देख सकते हैं इसका कितना का अंतर चल रहा है। 1 से हुआ 3, कितना ऐड किया है 1 से हुआ 3 में, तो इसमें ऐड किया है 1 से 3 में 2 ऐड किया है, कितना ऐड किया है उसका 2 ऐड किया है 1 से 3 में। तो यहाँ पर 2 बढ़ रहा है, 3 से हो गया 9, कितना ऐड कर रहा है 6 ऐड कर रहा है। तो ये बराबर नहीं है, यानी ये वाला इसका सही नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर 1 का स्क्वायर है तो इसको 1 लिख लीजिए, 2 का स्क्वायर है 4 लिख लीजिए, 5 का स्क्वायर है 25 लिख दीजिए, 7 का स्क्वायर है 49 लिख दीजिए, और इस टाइप से आगे हैं। तो देखिए एपी में है या नहीं। 1 से हुआ 4, कितना ऐड कर रहा है 3 ऐड कर रहा है, 4 से हुआ 25, कितना ऐड कर रहा है 21। तो क्या दोनों बराबर है, बराबर नहीं, इसलिए ऑप्शन बी भी इसका एपी में नहीं होगा। अब आइए ऑप्शन सी में, पहला पद है 0, -4, -8, -12, डॉट डॉट। आप देखिए यहाँ पर अंतर जो है, -4 में से घटाएंगे 0 को तो -4 ही बचेगा, तो -4 इधर से भी आना चाहिए, और -8 में से घटाएंगे -4 को तो -8 में से घटाइए -4 यानी +4, तो इधर का भी -4 और इधर का भी -4, यानी दोनों आपस में क्या है बराबर है, यानी डी सी वाला इसका ऑप्शन सही है।
तो इस प्रकार कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर 27 इसका कंप्लीट हो गया। तो अब आइए क्वेश्चन नंबर किस में, क्वेश्चन नंबर 28 में। तो देखिए इसका 28, 27, 26 हुआ ना, 27 में अब देखते हैं। 27 इसका 26 तक हो गया है। 27 में है एपी के प्रथम पद 2 और सारमंत्र 3 हो तब एपी के 3 पद कितना होगा। बहुत आसान है, प्रथम पद है 2, इसका 2 लिख दीजिए और अंतर है 3 का, प्लस 3 का, ये 3 जोड़ते जाइए तो 2 3 5, 5 3 8, 8 3 11, 11 3 14, बस डॉट डॉट डॉट। और इसका 3 पद की कौन कौन होगा, तो 2 5 8 होगा। देखिए 2 5 8 ऑप्शन किस में है, बी में है, तो ऑप्शन बी इसका सही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 28 में, समांतर श्रेणी 54, 51, 48, 45 का 10वां पद क्या होगा, यानी टी 10 बराबर कितना होगा। तो इसके लिए हम फार्मूला बताए हैं a प्लस 9d, कितना लिखेंगे, a प्लस 9d। अब इसको कैसे लिखा जाता है, इसमें 10 था तो यहाँ 9 क्यों लिखे हैं, तो इसको देखने के लिए आपको जाना होगा इसके लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन में। इस चैनल पर समांतर श्रेणी का दोनों चैप्टर 5.1 और 5.2 का कंप्लीट किया हुआ है। ये 5.1 का ही क्वेश्चन है, तो 5.1 वाला वीडियो आप देखिएगा तो समझ में आ जाएगा कि इसमें 9 और 10 इसके कैसे लिखा गया है। तो चलिए a मतलब प्रथम पद कितना हो गया 54 और प्लस 9 गुना डी का मान। तो देखिए 54 से हो गया है कॉमन, तो कितना कमा है, -3 कम रहा है, यानी 3 इसमें कम रहा है, तो डी का मान कितना हो गया -3। क्लियर, ये 54 और -9 दिया 27, 54 में 27 कितना बचेगा, 27 बचेगा। तो ये हो गया इसका, ये पद कौन सा हो गया, 27 हो गया। तो 27 वाला ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है, तो ऑप्शन ए देखिए इधर भी मिल रहा है, यानी ऑप्शन ए इसका सही है। आप चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना में, 29 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, एपी का कौन सा पद -81 है। तो हम बताए थे इसमें कि -81 को क्या मानिए, टीएन मानिए, तो -81 बराबर यानी टीएन बराबर फॉर्मूला ए प्लस, तो ए यानी 21 और प्लस एन -1, एन निकालना है, और डी देखिए कितना 21 से हो गया 18, यानी कितना कम रहा है, -3 कम रहा है, तो -3 ऐसे लिख दीजिए। अब आइए इसमें -81, इधर से आएगा -21 और इसको गुना कर दीजिए -3n और +3। अब -21 और 81 जोड़िए, 1 और 1 2, 8 और 2 कितना हो गया 10 हो गया, माइनस में 102 हो गया। और इधर से लाइए माइनस में 3 को और बराबर इधर है -3n। अब -2 और -102 और -3 कितना हो गया, -105 हो गया, अब बराबर हो गया -3n। माइनस से माइनस गया और 3 से यह भी कट रहा है, 3 3 9 और 3 पर से 15, यानी n का मान कितना आ रहा है 35 आ रहा है। तो ऑप्शन देखिए 35 कहाँ है, तो 35 है ऑप्शन नंबर बी में। देखिए बी वाला इसका सही है। चलिए इसको क्लियर करके देखते हैं, ऑप्शन बी में देखिए इसका कितना है 35 है, तो 35 वाले को आप सही कर दीजिए। देखिए इसका है 35 ये। अब आइए क्वेश्चन नंबर 30 में। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है समांतर श्रेणी 2 6 10 14 का कौन सा पद कितना है 82 है। तो जिस टाइप से क्वेश्चन नंबर 29 बनाए हैं उसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 30 को ही बनाएंगे। तो देखिए कौन सा पद 82 है, तो टीएन को मान लीजिए 82, तो टीएन बराबर फॉर्मूला है ए, तो ए का मान 2 हो गया प्रथम पद, और n-1 एन तो निकालना है, और डी देखिए 2 से हो गया 6, कितना बढ़ रहा है 4 बढ़ रहा है, यानी डी का मान रख दीजिए इसका 4। तो ये है 82, उधर से आ गया -2 और बराबर 4n और माइनस हो गया 4। 82 में से 2 गया कितना बचेगा 80, उधर से आ गया +4 और बराबर हो गया 4n। 80 4 कितना हो गया 84, तो 4n बराबर कितना हो गया 84। 4 से इसको छोटा कीजिए, 4 दूना 8 और 4 एकम 4, कितना आ गया 21 आ गया। तो ऑप्शन 21 आप देखिए किधर है, ऑप्शन 21 इसका सही होगा। तो देखते हैं ऑप्शन 21 किस में दिया है, ऑप्शन 21 है ऑप्शन नंबर सी में। तो 30 का सही कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 31 में। तो देखिए 31 का क्या है, एपी दिया हुआ, इसका ए एन पद क्या होगा। तो इसमें ए एन पद निकालने के लिए देखिए यहाँ पर एपी कैसे लिखा है 2 4 6 8 डॉट 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 एन तक। तो ए एन यहाँ पर हम लोग क्या निकालेंगे, टी एन निकाल देंगे। तो टी एन का फार्मूला होता है ए प्लस एन -1 और इंटू में डी। तो इसमें क्या करना है, एन का स्थान पर एन रखना है, मतलब इसको बदलना नहीं है, एन का मान क्या रखना है एन रखना है। तो पहले ए रखिए, तो ए का मान कितना है 2 है, प्लस और एन तो लिखना है एन ही, तो एन का मान एन ही हो गया, एन रख दिए। और इसका डी तो देखिए 2 से हो रहा है 4, तो डी कितना हो गया 2 हो गया। तो ये हो गया 2 प्लस 2n और -2, 2 से 2 कट गया, बच गया कितना 2n। तो 2n ऑप्शन कौन सा है, खोल लीजिए इसमें। तो ऑप्शन 2n इसमें कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 32 में, कह रहा है एपी का nवां पद अर्थात n बराबर -1 के पावर n है, तो a3 बराबर कितना होगा। देखिए यहाँ पर a n दिया है,
तो ए एन मतलब टी एन दिया है, कितना दिया है, -1 के पावर एन दिया है, -1 के पावर एन दिया है। तो निकालना है ए थ्री मतलब T3, यानी जहाँ एन है वहाँ रख देना है 3। तो -1 का पावर कितना हो गया, 3 हो गया। तो माइनस को गुना करेंगे 3 बार, माइनस भी रहेगा, और 1 को गुना करेंगे 3 बार, 1 ही रहेगा, यानी कितना हो गया, -1। क्लियर, ये हो गया ऑप्शन नंबर डी का। क्वेश्चन नंबर कौन सा कंप्लीट हो गया, 32 तक। अब आइए 33 में, कह रहा है एपी दिया हुआ 121, 117, 113 का कौन सा पद सबसे पहला ऋणात्मक होगा। देखिए इसमें निकालना है, जैसे एपी में लगातार घट रहा है, 121 था, 117 हो गया, 113 हो गया, फिर और घटेगा। इसमें कितना का अंतर चल रहा है, थोड़ा सा इसको देख लीजिए। इसमें अंतर चल रहा है कितना का, 4 का चल रहा है, 17 4 21। देखिए 117 से 113 हुआ है 4 का, इधर चलिए तो प्लस में चल रहा है, 113 + 4 117, 117 + 4 121, यानी यहाँ पर अंतर क्या चल रहा है, माइनस का चल रहा है, क्या कि 121 से 117 हो रहा है ना, तो माइनस में चल रहा है। तो कौन सा पद इसका पहला जो है ऋणात्मक होगा, यानी ऐसे ऐसे ही आगे जब बढ़ते रहेगा लगातार 4 कमते हुए, तो कहीं ना कहीं तो माइनस आएगा ही। तो यही कह रहा है कि इसका कौन सा पद क्या होगा, माइनस में होगा। तो हम लोग इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, बस जैसे ऑप्शन के अनुसार इसको सेट कर लेते हैं। जैसे 32वां पद ऑप्शन पहला दे रहा है, तो हम निकाल लेते हैं T32, और बहुत जल्दी इसको निकाल लेंगे, इतना इसमें लंबा नहीं करना है। A + 31D, और अगर ये आ गया माइनस में, तो ये माइनस इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ए वाला ही ऑप्शन दे रहा है, अगर ए में नहीं मिलेगा तो बी में चलेंगे, बी में नहीं मिलेगा सी में चलेंगे, सी में नहीं मिलेगा डी में चलेंगे। तो देखिए ए का मान कितना है, 121, और प्लस 31 गुना डी का मान कितना है, -4। तो ये हो गया 121 और -4 एकम 4 और 4 तरीके 12। क्लियर, 121 में से 124 का कितना बचेगा, -3 बचेगा। कितना बचेगा, -3। तो माइनस में आ रहा है ना, इसलिए इसका आंसर कौन सा सही है, आंसर इसका ऑप्शन ए वाला सही होगा। देखिए कौन सा सही होगा, इसका 32वां पद, यानी इस एपी का 32वां पद जो है सबसे पहला ऋणात्मक पद होगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर। आप अगर इसमें चाहें तो सबसे पहले इसमें 15वां को सेट करके देख सकते थे। इस ऑप्शन बी में दिया है 15वां, अगर 15वां माइनस में हो जाएगा तो 15 ही हो गया, और 15 नहीं आता तो ऑप्शन बी को देखते, यानी सी वाले को देखते, यानी 20वां को, क्या कि सबसे पहले तो 15वां मिलेगा ना, तो 15वां देखते, अगर प्लस में आ रहा है तो इसको फिर आगे बढ़ते, 20वां देखते, अगर ये भी प्लस में आ रहा है तो फिर आगे बढ़ते, और यहाँ पर डायरेक्ट हम निकाल दिए 32वां, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन में 32 लिख रहा है, तो ऐसा तो होना है, चाहे इसमें डायरेक्ट यहाँ पर आंसर लिखा तब नहीं इसको निकाल दिए, लेकिन हमको पता नहीं था इसमें ये कैसे होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले निकालेंगे 15वां, फिर निकालेंगे 20वां, और फिर चलेंगे 32वां। और इसको बनाने में उतना लॉन्ग नहीं करना है कि हम 3 ऑप्शन निकाल रहे हैं तो लंबा टाइम लगेगा, कोई टाइम इसमें नहीं लगेगा। आप बस इसको लॉन्ग टाइप का वीडियो देख लीजिएगा तो आप इसको बहुत जल्दी समझ सकते हैं कि कैसे इसको बनाना है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर कौन सा हो गया, आंसर हो गया 32वां। तो सबसे पहले देखिए इसमें आप क्या निकालते हैं, हम एक बार इंडिकेट कर दे रहे हैं, क्योंकि आपको लग रहा हो कि डायरेक्ट 32 कैसे निकाला गया है। तो T15 निकालते कुछ आता है इसमें, और फिर T20 निकालते, फिर इसमें कुछ आता, उसके बाद निकालते T32, अगर यहाँ से भी माइनस नहीं आता तब निकालते T42। तो इसमें हम ये दोनों को छोड़ करके डायरेक्ट निकाले हैं T32 में। तो ये आंसर यहाँ पर लिखा हुआ था इसलिए निकाले हैं, नहीं तो हम भी इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 15 ही सॉल्व करेंगे, 20 सॉल्व करेंगे, उसके बाद आते हैं 32 में। अगर 32 में भी आंसर नहीं मिलता तब जाते हैं किसमें, 42 में जाते। इसमें निकालना था कि सबसे पहला पद कौन सा ऋणात्मक होगा, तो सबसे पहला तो 15 से ही शुरू होगा ना, कहीं सबसे आगे बढ़ेंगे तो 15 ही मिलेगा यहाँ पर आगे चलने के बाद। तो 15 अगर माइनस में आ जाता सही है, फिर वो भी नहीं आता अगर प्लस में आता है, अगर मान लीजिए प्लस में आ रहा है, और फिर तो T20 निकालते, अगर ये भी प्लस में आता तो इसको भी छोड़ते। अब चलते T32 में, और T32 इसका क्या हो रहा है, माइनस में हो रहा है, तो इसलिए इसका T32 क्या होगा, पहला पद जो होगा वैसा जो ऋणात्मक है। तो आप चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर इसका 34 में। ये वीडियो देखने के बाद आप इसको खुद से सॉल्व करके देखिएगा, अगर बन जा रहा है तो सही है, नहीं तो फिर से इस वीडियो को देखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। देखिए यहाँ पर 33 फिर से आ गया है, तो 33 नहीं, हम लोग चलते हैं 34 में। तो कह रहा है इस एपी का 11वां पद कितना होगा। तो 11वां पद निकालने के लिए लिख दीजिए a + 10d, a + 10d, यही क्या है T11 बराबर है। देखिए a का मान कितना है, a मतलब प्रथम पद कितना कहाँ शुरू हुआ है, ये 3 है, a का मान कितना है 3 है, और प्लस 10, तो 10 रख दिया, और d निकालने के लिए घटाना होगा, तो माइनस पद देखिए कहाँ लिखा है, 3 लिखा है, -1/2 लिखा है, और फिर 2 लिखा है, डॉट 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 आगे गया है। तो घटाएंगे, 2 में से घटाएंगे -1/2, यानी +1/2 होगा। एलसीएम लेंगे 2, तो 2 दूना 4 + 1 यानी कितना हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। क्लियर, तो यहाँ रख दीजिए 5/2। तब इसको छोटा कर लीजिए, कितना आ रहा है
डी निकाल लिया, ए निकाल लिया, अब यहाँ रख देते हैं। तो ये 2 से क्या कितना बार में गया, 2 5 10, तो ये बच गया 3 और प्लस 25, यानी कितना हो गया 28 हो गया। तो ऑप्शन देखिए कौन सा है इसका, ऑप्शन नंबर इसका बी में तो 22 दे रहा है, 28 तो इसका ए है। 28 कौन सा है, ए है। तो एक बार फिर से जांच कर लेते हैं, ऑप्शन आ रहा है हम लोग का ए आ रहा है, लेकिन यहाँ दे रहा है बी। तो 11वां पद ए प्लस 10d सही है, तो 3 है। ये -3 नहीं ना इसका, -3 नहीं है, माइनस, ये लग रहा है माइनस में ही लिखा है, 3 को माइनस में लिया है, इसलिए लग रहा है ये। हाँ, तो माइनस में लिया होगा तो आप माइनस के अनुसार बना सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ऐसे बस कॉन्सेप्ट समझना है। ऑप्शन क्वेश्चन कुछ भी आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। 11वां पद निकालने के लिए सबसे पहले लिख दीजिएगा कितना, T11 बराबर a प्लस 10d हो गया, और इसमें a का मान और d का मान रख दीजिए, सारा निकल गया। अब चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में। क्वेश्चन नंबर 35 है, संख्याएं 4 और 12 के बीच समांतर माध्य कौन होगा। 4 और 12 के बीच समांतर माध्य कौन होगा। तो समांतर माध्य के लिए देखिए इसको आप ऐसे समझिए, मान लीजिए एक संख्या a है, एक b है और एक c है, ठीक है, और डॉट 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 आगे है, लेकिन 3 ही पद लेना है इसमें। चलिए इसको हम एक और उदाहरण के रूप में लिख देते हैं, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, लगातार अंतर इसका क्या है, बराबर है। तो इसमें निकालना है समांतर माध्य यानी बीच वाला अंक, यानी कौन सा अंक, b, कि बीच वाले का b यहाँ पर लिखे हैं। तो b निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ये दोनों साइड वाले को जोड़ करके और 2 से डिवाइड किए तो b वाला आ जाएगा। देखिए यानी a प्लस c बटा 2 किए तो कौन आ जाएगा, इसका b आ जाएगा। तो a का मान कितना है, 2 है, और c का मान कितना है, 6 है, और बटा 2 कीजिए तो 6 और 2 8 बटा 2 यानी कितना हो गया, इसका 4 हो गया। देखिए 4 है ना, b है इसका। तो इसको निकालने के लिए आप समझ गए होंगे कैसे इसको सॉल्व करना है। इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, शुरू वाले और लास्ट वाले को जोड़ेंगे। ऐसे यहाँ पर 4 और 12 दे दिया है, जैसे 4 दे दिया और बीच में b होगा और ये हो गया 12, तो दोनों को जोड़िए तो 4 प्लस 12 बटा 2 यानी 16 बटा 2 यानी कितना आ गया, इसका 8 आ गया। तो 8 देखिए किस में है, ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में। 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या कितनी है, यानी 0 और 50 के बीच कई विषम संख्या होगा। तो पहले ए पी निकाल लीजिए। तो विषम संख्या कहाँ शुरू होता है, 1 से, फिर 1 के बाद 3, 3 के बाद 5 और डॉट 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 50 तक है, तो आप कहाँ तक ले लीजिए, 49 तक ले लीजिए। अब इसमें निकालना है कि कितनी है, तो यानी n का मान निकालना है। तो Tn बराबर फार्मूला लगा दीजिए, Tn बराबर यानी Tn का मान 49 है, a प्लस n-1 n निकालना है, और d कितना है, 2 का अंतर है, कितना का अंतर है, 2 का, तो 2 लिख दीजिए। तो ये हो गया 49, उधर से आ गया -1, ये हो गया 2n और -2, 49 में से गया 48, उधर से आएगा +2 बराबर हो गया 2n, 48 और 2 50, 50 बराबर 2n, 2 से कट गया कितना बार में, 25 बार में, यानी n का मान आ गया 25। तो आप यहाँ क्या कीजिए, बी वाले ऑप्शन को सही कर दीजिए। क्लियर। इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले एपी बनाते हैं, एपी निकालने के बाद आप उसको देख सकते हैं कितना पद इसमें है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 37, इस समांतर श्रेणी 4 7 10 का 30वां पद क्या होगा। तो फिर से वही क्वेश्चन, T30 निकालेंगे। T30 फार्मूला होगा a प्लस 29d, एक कम करके लिखना है इसमें। a का मान कितना है, a यानी प्रथम पद 4 और प्लस इसमें 29, और d का मान देखिए 4 से हुआ है 7 यानी 3 इसमें ऐड कर रहा है, तो ये हो गया 3, ये 4 और प्लस कितना हो गया 29 दिया 87, 87 और 4 कितना हो गया 91 हो गया, 87 4 91, 91 में देखिए ऑप्शन किस में है, आंसर आया है कितना 91, 91 वाला ऑप्शन कौन है, ऑप्शन नंबर सी है। क्लियर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 38 में, किसी एपी का पीवां पद क्यू है और क्यूवां पद पी है, तो आरवां पद क्या होगा। देखिए इसमें दिया हुआ है पीवां पद क्यू है, यानी लिख सकते हैं कि टी पी बराबर क्यू, ठीक है, और क्यूवां पद पी है, टी क्यू बराबर पी है। तो आप बताइए इसका आरवां पद कौन होगा, यानी टी आर बराबर कितना होगा। तो इस टाइप का अगर दिया हुआ हो, जैसे यहाँ पर P है, यहाँ पर Q है, यहाँ Q है, यहाँ पर P है, इस टाइप से मिल रहा है, तो आप दोनों को ऐड करके यानी P और Q दोनों को ऐड करके इसमें से अगर -R करते हैं तो इसका T आरवां पद निकल जाएगा। ये इसका कॉन्सेप्ट है या फार्मूला है जो कहिए, यानी इस टाइप से मिले तब, जैसा आप इसको उदाहरण समझ सकते हैं, जैसे T 10 बराबर मान लीजिए 6 है और T 6 बराबर 10 है, इस टाइप का है, तो आप अगला पद जो निकालिएगा टी आर बराबर, जैसे मान लीजिए T 12 निकालते हैं, इसको कर सकते हैं 6 + 10 और -12, इस टाइप से, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया, P + Q - R। आप इसको अगर और समझना चाहते हैं तो कोई छोटा सा उदाहरण लेकर के अंक में कोई AP से आप इसको समझ सकते हैं। ऐसे यहाँ पर हम बता दिए, छोटा सा ट्रिक टाइप का, इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी में अब है समांतर श्रेणी 39 क्वेश्चन नंबर में, 5 7 9 11 का कौन सा पद 27 है। तो आप क्या कीजिए, 27 को मान लीजिए Tn,
फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए का मान हो गया 5, ए मतलब प्रथम पद, और एन माइनस वन, एन तो निकालना है, और डी देखिए कितना का अंतर चल रहा है, तो प्लस में चल रहा है 2 का। तो ये हो गया 27, उधर से आ गया -5 और बराबर हो गया 2n और माइनस हो गया 2। 27 में से 5 गया कितना बचेगा, 22 बचेगा, उधर से आ गया +2 और बराबर हो गया 2n। 22 में कितना हो गया 24, तो 2n बराबर 24, 2 से कट गया कितना बार में, 12 बार में, तो n का मान कितना आ गया, 12 आ गया। देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी है, तो ऑप्शन सी इसका सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसका लास्ट है 40। तो किसी समांतर श्रेणी के कुल पदों की संख्या n है, अंत से पीमा पद शून्य से कौन सा पद होगा। फिर से एक बार मिलाते हैं इसको। किसी समांतर श्रेणी के कुल पदों की संख्या n है, देखिए कुल पद कितना है इसमें, n है, ठीक है। अंत से पीमा पद शून्य से कौन सा पद होगा, अंत से पीमा पद शून्य से कौन सा पद होगा। तो इसमें तो इसका लैंग्वेज ही समझ में नहीं आ रहा है। अंत से पीमा पद शून्य शुरू से कौन सा पद होगा, वो इसमें कह रहा है कि अंत से जो पीमा पद हो शुरू से इसका कौन सा पद होगा। देखिए बहुत ईजी है, इसके लिए भी कॉन्सेप्ट है। कुल पदों की संख्या n है, तो क्या करेंगे, n में से हम लोग इसको माइनस करेंगे, अंत से पीमा पद इसको p माइनस कर दीजिए, और क्या क्या है इसमें सब में आपको +1 इसमें करना होगा। तो अगर इसमें आपको कोई डाउट हो रहा है तो आप इसको फिर से एक उदाहरण लेकर के इसको आप समझ सकते हैं। देखिए इसके लिए हम छोटा सा उदाहरण लिख रहे हैं, इसमें आप इसको कैसे समझ सकते हैं। ये तो डायरेक्ट फार्मूला टाइप का है, लेकिन हम लोग इसको कैसे लिखते हैं, देखिए कह रहा है किसी समांतर श्रेणी के कुल पदों की संख्या n है, तो हम यहाँ पर एक समांतर श्रेणी लिखें, यानी एक एपी लिखें। देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 एपी है, तो इसमें पदों की संख्या n है। तो कितना पद है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो पद कैगो है, n है। तो n मतलब कितना आ रहा है, यानी पदों की संख्या कितना है, 8 है। तो इस एपी में कितना पद हो गया, 8 हो गया। चलिए ठीक है। आप कह रहा है अंत से पीमा पद, तो किसी भी पद को ले सकते हैं। हम मान लीजिए लेते हैं 12 को, अंत से लिया किसको, 12 को। तो अंत से 12 कैवा पद है, पहला दूसरा तीसरा, यानी T3 बराबर कितना है, अंत से 12 है। देखिए ये ध्यान में रखिएगा, T3 बराबर कितना है, अंत से 12 है, ठीक है। तो यहाँ पर T3 जो लिए हैं यही इसका क्या है, पीमा पद है ना। पीमा पद मतलब तीसरा पद। तो यह पद जो है, यानी 12 जो पद है, ये वाला पद, ये शुरू से कौन सा पद होगा। तो शुरू से अगर देखें तो 1 2 3 4 5 6, यानी कौन सा पद है, ये छठा पद है। देखिए छठा निकालने के लिए यही एक फार्मूला लिखा है, जो फार्मूला इस पर लागू हो रहा होगा। देखिए कैसे, फार्मूला क्या था, n-1, तो n मतलब कितना था, 8, माइनस p का मान कितना लिए हैं, 3 मतलब तीसरा पद, और +1, 8 हो 1 9, और 9 में से 3 गया कितना बच गया, 6 बच गया। तो ये ऑप्शन 6 वाला सही होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर 6 नहीं है। इस टाइप से इसको लिखा गया है n-p+1। अब आपको समझ में आ रहा होगा इसको कैसे लिखा गया है। आप अगर चाहें तो इसको पूरा लिख सकते हैं, फिर से कोई भी उदाहरण लेकर आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। हम इसको पूरा रहने ही देते हैं, आप फिर से इसको समझ लीजिएगा। तो आज के लिए क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के 40 तक कंप्लीट हो गया। अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर के आगे देखेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम टाइप का है, जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको रिवीजन करते रहिएगा ताकि एग्जाम में कोई परेशानी ना हो। तो चलिए अगला वीडियो फिर इसी का आएगा, तब तक के लिए बाय।